हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ना, हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 है आपका आज का वीडियोस। चैप्टर नंबर 10, इंट्रोडक्शन पार्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, इसे आप बोल सकते हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही बोल सकते हो आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? जब कस्टमर जब मॉल जाता है तो क्या करता है? कस्टमर जब मॉल जाता है तो गुड्स को बाय करता है। बाय मीन्स मल्टीपल प्रोडक्ट को बाय करता है। मल्टीपल प्रोडक्ट का क्या करता है? जो मैनेजर होता है वो रिकॉर्ड करता है अपना बिजनेस का ट्रांजेक्शन कि कितना कौन कितना ले गया है, कितना अमाउंट का है, कौन सा कंपनी का आइटम्स है, क्या क्वालिटी है, क्या रेट है, ऑल द डिटेल्स इन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सो हम लोग वही पढ़ेंगे आज कि एक्चुअली में बिजनेस ट्रांजेक्शंस कैसे होता है। आप जाते होंगे बिग बाजार में लेते होंगे बकेट और मल्टीपल पर्सन आपको जो चाहिए वो आप बाय करते हैं। तो जब आप इसका बिलिंग कराने जाते हैं तो बिलिंग में क्या होता है? ये वन बाय वन करके लेते जाता है और इसका बिलिंग करते जाता है, मतलब रिकॉर्ड किए जाता है अपना लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये सब चीज जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसको कैसे रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर वाला, आपको पता नहीं होगा कि आप जाते हैं। आप पता होगा कि एक्चुअली में कैसे पास करते हैं एंट्री। आप इतना दिन से तो आप खरीद रहे होंगे, आपको पता नहीं चलता होगा कि लैपटॉप में एक्चुअली में क्या कर रहा है मैनेजर। ठीक है, तो अब आप कॉमर्स लिए हैं, आपको जानना जरूरी है। और आज आप जानेंगे कि एक्चुअली में इन लोग क्या करता है मेरा प्रोडक्ट को लेके। तो वन बाय वन करके क्लिक करते जाता है और इसका रिकॉर्ड होते जाता है इसका लैपटॉप में। ठीक है, तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसी चीज को जानने के लिए ना हम लोग को पढ़ना होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो चैप्टर नंबर 10 है। हम लोग 9 कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा पहले उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पढ़ना होगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सेकेंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जर्नलाइजिंग करेंगे। ठीक है, जर्नलाइजिंग। देन सेकेंड इसको पास करेंगे एंट्री को। एंट्री को पास करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप इन्वॉल्व इन जनरल में हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं अकाउंट में, डिटरमाइनिंग करना होता है, अप्लाई करना होता है गोल्डन, उसके बाद पासिंग करना होता है जर्नल एंट्री। ये हम पढ़ेंगे सारा टॉपिक स्टेप इन्वॉल्विंग इन जर्नल में। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? द बुक्स in which transaction is recorded the for the first times from a source document are called of books of original entry। जो बिजनेस का एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शंस होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, जो फर्स्ट टाइम्स एंट्री होता है। सो देन मीनिंग, इसका मीनिंग के बारे में बात करेंगे। द मीनिंग इन ट्रांजेक्शन ऑफ बुक्स एंड यूनिट आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिक, और जो रिकॉर्ड करेंगे एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम्स इट इज टू कॉल्ड ऑफ जर्नल योर बुक एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी रिकॉर्ड। इसे क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी रिकॉर्ड। प्राइमरी रिकॉर्ड भी आप बोल सकते हो बुक्स ऑफ रिकॉर्डेड को। ठीक है, तो प्राइमरी रिकॉर्ड फॉर ऑल द स्मॉल फॉर्म इन बिग कंसर्न जर्नल सब डिवाइड इनटू 8 पार्ट्स। ओके, जो सब्सिडरी डिवाइड किया गया है काइंड्स ऑफ 8 पार्ट्स। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग आफ्टर। ओके, देन जर्नल क्या होता है? जर्नल मीन्स इज डाइवर्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। जो जर्नल है ये आपका फ्रेंच वर्ड है। क्या है? JOUR इज आपका फ्रेंच वर्ड है। देन इसको इंडिया में जब लाने के बाद इसमें क्या किया है? NAL एड करके इसे जर्नल बना दिया गया है। जर्नल। ठीक है, तो इसे जर्नल का मीन क्या हो जाता है?
डे बुक, जो डेली बेसिस पे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता है, इस चीज को जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे डेली बेसिस कहा जाता है, जिसे जर्नल कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ जर्नल. The diverged French word and jour, which means a day journal, therefore means it is to day books. इसे day books या day diary कहा जाता है. That is called of daily basis business transactions. Date wise मतलब एक डेट होना चाहिए किस दिन रिकॉर्ड हुआ है, ये सब सारा चीज. ठीक है, ये समझ गए. नेक्स्ट बात करेंगे जर्नल. जर्नल जर्नल इज बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड. हम आपको पहले बताए थे कि इसे आप बोल सकते हो प्राइमरी एंट्री. एंड जर्नल इज द डे बुक्स, ये डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड ऑफ डे बुक्स. एंड डेफिनेशंस ऑफ जर्नल. द जर्नल योर डेली रिकॉर्ड इज ओरिजिनली यूज्ड इज बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर कॉपी in order to date and form memorandum and waste book. इसे waste book भी कहा जाता है कि जितने भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स होता है that is record in this copy. and waste book से waste book कहा जाता है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो. ठीक है. The next, जर्नल एंट्री किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का. ठीक है, तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का. ठीक है, तो जर्नल एंट्री काइंड्स ऑफ 5 पार्ट्स, form of parts of journal entry. First parts date, then second particular and LF, ledger folio, amount, debit amount and credit amount. ठीक है, एंड 5 में क्रेडिट अमाउंट्स. फर्स्ट डेट में जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन का डेट होगा, जैसे 1/1/2020. एंड पार्टिकुलर का मतलब होता है किसी पर्सन जो गुड्स को बाय करता है उसका नाम लिखेंगे, यानी कि हेड नेम लिखेंगे, पार्टिकुलर नाम लिखेंगे. और एलएफ में जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है उस दिन का लेजर नंबर लिखेंगे. एंड अमाउंट में डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है इसको लिखेंगे, और क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे. और क्रेडिट में लिखने का तरीका होता है, हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ बताए हैं अकाउंटिंग में, इसको लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग बता चुके हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरल एंट्री का फॉर्मेट. जनरल एंट्री करने के बाद नीचे करना होता है टोटल. ठीक है, यहाँ टोटल करना होता है और यहाँ टोटल करना होता है. नीचे 2 लाइन से क्लिक करना होता है जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है. 2 लाइन से क्लिक कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, योर जनरल एंट्री इज कंप्लीट. ठीक है, और टोटल अमाउंट निकाल के आपका बैलेंस आ जाएगा. ठीक है, ये आपका हो गया जनरल एंट्री का फॉर्मेट. देन लास्ट, अब जर्नलाइजिंग क्या होता है, एंट्री कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, जर्नलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री ट्रांजेक्शन इन दिस जर्नल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री. फर्स्ट सिंपल एंट्री, देन सेकेंड कंपाउंड एंट्री. सिंपल एंट्री इट इज टू इन्वॉल्व इन 2 पार्टीज, जिसमें 2 पार्टी जो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ सिंपल एंट्री. ओके, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल एंट्री का. ये सिंपल एंट्री इज वन विच इज ओनली 2 अकाउंट आर अफेक्ट, दैट इज one अकाउंट डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. ठीक है, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विथ एन इक्वल अमाउंट. और जो अमाउंट होगा दैट इज इक्वल होना चाहिए. दोनों का, यदि 10,000 में गुड्स को बाय किया है तो इतना से डेबिट ही करेंगे 10,000 से, और 10,000 से क्रेडिट भी करेंगे. ठीक है, देन कंपाउंड एंट्री. कंपाउंड एंट्री इट इज टू मोर देन 2 पर्संस, 2 से यदि ज्यादा लोग यदि ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ कंपाउंड एंट्री. एवरी पर्सन क्लियर कंसेप्ट. ओके, इसका डेफिनेशन देखते हैं. इफ द जर्नल एंट्री इन्वॉल्व मोर देन 2 अकाउंट्स, it is to now as a compound entry, it is to compound entry 2 or more account is first debited and another account is credited. ठीक है, ये आपका कंपाउंड एंट्री का कंसेप्ट हो गया. द नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि a step इन्वॉल्व इन जर्नल एंट्री. अब जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट आपको जैसे जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री में आपको देखना है फर्स्ट कि आइडेंटिफाइंग द अकाउंट इन्वॉल्व इन अफेक्ट. आपको आइडेंटिफाई करना है कि जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं, 2 है या 2 से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व है. ठीक है, देन सेकेंड आपका डिटरमाइनिंग द नेचर्स ऑफ अकाउंट.
आपको देखना है कि जो पार्टी इन्वॉल्व हो रहे हैं ये पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। देन अप्लाइंग द गोल्डन रूल, आपको गोल्डन रूल बता चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट यदि होगा तो उसका रूल अलग होगा, रियल होगा तो इसका रूल अलग होगा, और नॉमिनल होगा तो इसका रूल अलग होगा, ठीक है। उसके बाद पासिंग करना है एंट्री, पासिंग ऑफ एंट्री इन जर्नल, ठीक है। और पासिंग करने के बाद क्या होता है, यदि आप वन पेज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, एक पेज से यदि एंट्री एक पेज में नहीं हुआ दूसरे पेज में यदि जाना है एंट्री करने के लिए तो उसे कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। यहाँ टोटल करके कैरी फॉरवर्ड लिख दीजिए, और जब दूसरे पेज में जाएंगे उसे बॉट फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड और बॉट फॉरवर्ड आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि अब रूल्स क्या क्या होता है यदि पर्सनल अकाउंट हुआ। अब रूल्स के बात करेंगे, ठीक है। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स क्या होता है, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट का। यदि डेबिट हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट होगा तो क्या होगा, ठीक है। देन लेट अस स्टार्ट फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। यदि पर्सनल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अंडरस्टैंड। देन रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन लास्ट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसका गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्चुअली में गोल्डन रूल क्या होता है।